नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ के खास कार्यक्रम 58 झक्कास में। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत और बहुत ही लगातार लोगों का जो मनोरंजन करके दिलों में स्थान बनाते हैं, अनिल कपूर साहब को। और सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी तरफ से और हमारी तरफ से, लेमन न्यूज़ की तरफ से, आरिफ खान साहब की तरफ से सबसे पहले अनिल कपूर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, आज उनका बर्थडे है, स्पेशल करेंगे हम। और हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत अदाकार आरिफ कपूर साहब। आरिफ कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरिफ खान साहब हैं, सॉरी। और अनिल कपूर, और कई बार आपको लगता है कि आपको अनिल कपूर कहें, आरिफ कहें, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है आरिफ साहब की। आपकी जो इंडस्ट्री में इमेज है उसमें भी अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम और सारी दुनिया कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे अनिल कपूर। तो अनिल कपूर एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने हर किस्म की भूमिकाएं की हैं और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में आरिफ खान साहब। आरिफ खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख में आप सबसे पहले अनिल कपूर साहब को किस तरह से आप अपने अंदाज में विश करेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और यही कहूँगा कि कदम कदम पे बहारे तुझे सलाम करे, कदम कदम पे बहारे तुझे सलाम करे, पतझड़ का जिक्र भी तेरे आसपास ना हो। बस यही मेरी दुआ है अनिल कपूर साहब को, हमारे सीनियर। और आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं के नाम से रोटी खा रहा हूँ। और आज मुझे जो कामयाबी मिली, जो शोहरत मिली जी, उसका सारा श्रेय जाता है अनिल सर को। आप कहीं भी जाते हैं, शो करते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि आप कौन हैं। और जाहिर सी बात है, आपके अंदर एक जो जज्बा है अनिल कपूर साहब को लेकर, वो बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर आप लेते होंगे। कैसा अनुभव रहा आपका? क्या है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि चाहे इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, जी, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, लंदन हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, या फिर हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, वो चाहे कोई मेट्रो सिटी हो हिंदुस्तान की, या फिर छोटा मोटा कोई देहात हो या तालुक का प्लेस हो, कहीं भी जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी उतना ही प्यार मिलता है जितना अनिल कपूर साहब को मिलता है। और झक्कास वर्ड जो है आपके जीवन में कितना असर लाता है? क्योंकि आपसे भी फरमाइश होती होगी झक्कास के लिए। क्या तो है एक कि झक्कास, सबसे पहले आपसे एक झक्कास हो जाए। तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ दोस्तों। सर से पांव तलक मस्का मस्का है, बोले तो एकदम झकास। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बताइए कि आज की तारीख में जिस तरह से अब तक एक्टिव हैं, क्या आपको लगता है कि क्या कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनको प्रेरित करती है काम करने के लिए? 58 साल देखकर तो नहीं लगता, और आपको भी देखकर नहीं लगता कि आपकी भी उम्र बढ़ती जा रही है। तो आप दोनों की उम्र में जो कैसे देखते हैं इसको? 10 साल का फ़र्क है उनकी और मेरी उम्र में, जो है 10 साल का फ़र्क है। और मैं बता दूं अभी आपको कि हम अभी एक ऐड कर रहे थे, अनिल सर और मैं। अच्छा, हम दोनों एक ऐड कर रहे थे। तो अनिल सर ने ये देखा है कि वो वैन में थे, उनकी वैन आगे लगी थी और पीछे मेरी वैन थी। तो लोग समझ रहे अनिल सर अंदर थे, लोगों को इतना पता था कि अनिल कपूर साहब जो है तो शूटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अनिल कपूर समझ लिया, और अनिल कपूर साहब देख रहे हैं वहाँ से कि लोग मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सब बच्चे के सर पे हाथ रखवा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब चलता रहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने देखा है, उनसे कुछ सीखने को मिला है मुझे। हम तो कुछ भी उठाकर खा लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन उनको देखने के बाद में मुझे लगा है कि वो चलते रहते हैं, उनके अंदर जो जज्बा देखा है मैंने, उस दिन से मैंने भी अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। जज्बा ये कि हम शूटिंग करें, हमने 3 दिन साथ में शूटिंग की है, लेकिन मैंने देखा कि अनिल सर को मैंने बैठा हुआ नहीं देखा, सबसे बस चलते रहना, क्या करना है, क्या सोच रहे हैं। तो ये सारा जज्बा, फिर मुझसे उन्होंने 10-15 मिनट बात किया। फिर मैंने उनसे कहा कि सर आपकी पर्सनैलिटी का बहुत चर्चा है पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो हंसने लगे और कहने लगे कि भाई कैसे? तो मैंने कहा सर ये तो आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने आपको हिंट दे दिया। तो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही
प्यार करते हैं मुझे अपने छोटे भाई की तरह, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि अनिल सर मुझे इतना प्यार करते हैं और जहाँ भी मुझे देखते हैं बुलाते हैं, गले से लगाते हैं, और क्या चल रहा है, फिर हमारे चलते रहते हो डायलॉग, वो बोलते हैं और क्या सटाक, मैं बोलता एकदम झकास। तो बस वो थोड़ा आरिफ, ये बताइए कि आप भी दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में जाकर शोज करते हैं, कोई ऐसी घटना बताएं जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब सही मानों में तो ये है कि एक घटना हो तो मैं उस पर बात करूं जी, लेकिन एक घटना नहीं, ऐसी मैं आपको कम से कम 200 घटनाएं बता सकता हूं कि कई जगह जाता हूं तो लोग कहते हैं कि जी आप तो, बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसी बात कि आप अनिल कपूर से बेटर तो आप है, वो उनकी तो उम्र हो गई है, उनका तो ये हो गया है, लेकिन मैं लेकिन क्या है कि मैं अनिल सर को मतलब उनकी कहीं भी बात को बड़ी रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गुरु है, और बस ये समझ लीजिए कि गुरु से आगे अगर चेला जाने की बात करे या लोगों की बातों में आकर चने के झाड़ पर चढ़ जाए तो वो बेवकूफ़ी होंगी। अनिल सर एक ही है, उनकी जैसी शख्सियत इंडस्ट्री में एक ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और अगर कोई हो सकता है उन्हीं की तरह तो वो अनिल सर ही हो सकते हैं। मैं तो एक परछाई हूँ। मेरी बस इतनी ही बात कहनी थी कि मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ उनके सामने, लेकिन बस मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की बहुत बड़े एक्टर का मैं लुक लाइक हूँ। बिल्कुल। और हाँ, जी, तो आज अनिल कपूर साहब का बर्थडे है और दुनिया उनको विश कर रही है। हमारे साथ आरिफ खान साहब हैं जो लगातार अनिल कपूर के सफ़र को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं, और उनके भी जो फैंस हैं वो भी चाहें तो अनिल कपूर को विश कर सकते हैं। आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं लेमन न्यूज़ में, और लेमन न्यूज़ के ज़रिए आप अनिल कपूर को फ़ोन कर सकते हैं। तो वाकई अनिल कपूर एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी अदाकारी की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी अदाकारी में रंग भरते हैं अनिल कपूर। ये क्या लटक रहे हैं सर? देखता नहीं क्या? मेडल। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे एक इंस्पेक्टर इतने सारे मेडल लगाता है क्या? कमिश्नर है तू, ऊपर को पहचान लेता तो? जब तक कोई असली पुलिस वाला नहीं मिलता हमको कोई पहचान नहीं सकता कि हम नकली पुलिस वाला है। मगर हाँ, तुम्हारी भिखारियों जैसी शक्ल देखकर ये जरूर मालूम पड़ता है कि तुम लोग असली हवलदार नहीं हो। अरे असली हवलदार तो हमसे भी गए गुजरे होते हैं आजाद भैया। हाँ भैया, अबे दूध बेचने वाले को भैया, दिल लगाने वाले को सैया और जन्म देने वाले को मैया कहते हैं। आज बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहे हो, इसलिए सजा के तौर पे तुम लोग टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से जाओ और हम जाएंगे लिफ्ट में। खाली वाली। सर। तो वाकई कोई कोई कलाकार ही ऐसा होता है जो लगातार हर वर्ग को लेकर चलता है। बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन अनिल कपूर साहब जो हैं वो सबसे जुदा है। मिस्टर इंडिया के तौर पर उनको हम देखते हैं, मशाल के तौर पर हम उनको देखते हैं। उनकी जितनी फिल्में हैं सब एक दूसरे से अलग थलग रूप में हैं, लेकिन अनिल कपूर एक ही है। आरिफ साहब, आपने ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कब एहसास हुआ कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर अगर इस दुनिया में है तो वो अनिल कपूर का है? क्या है कि मुझे एकता कपूर का एक मैं सीरियल कर रहा था, तो वो था शायद इतिहास या कुछ ऐसा सीरियल था जी। उसमें मैं एक कैरेक्टर कर रहा था। बोले यार ये कैरेक्टर एक शरद बिजनेसमैन का कैरेक्टर था, तो उसमें एक बिजनेसमैन का कोई कैरेक्टर मिल नहीं रहा था, तो एकता जी ने कहा कि भाई आप जो है तो आरिफ जी को दे दो ये कैरेक्टर। अच्छा। अब वो रोल मैंने किया है।
अब वो बोले कि भाई इसमें अनिल कपूर नहीं लगना है आपको, हाँ अनिल कपूर कतई नहीं लगना है, आप अपने इसमें। तो मैंने बाल भी ऊपर कर लिया और उसके बाद में ऐसा कोट डाला, उसमें टाई वगैरह लगा करके पूरा बिजनेसमैन की तरह मैं बन गया। अब बन गया तो वहाँ जो चल कर के आया, मैं आकर के बैग हाथ में रहता है मेरे, और आकर के चढ़ता हूँ अपनी सीट पर बैठता हूँ, तो जो देखा उसने, तो एकता कपूर जी भी और कैमरामैन भी सब हंसने लगे। तो मैं समझा कि सब मुंह पर हाथ लगा करके, और मैं समझा यार कुछ गलती है, मेरे मुंह पर कुछ लगा या कुछ, वो सब कैमरे के पास थे वो लोग, कैमरे के पीछे। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने एकता जी से पूछ लिया, मैंने कहा एकता जी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मेरे चेहरे पर तो कुछ नहीं लगा है। तो कहने लगा कि सर मैंने आपको ये सोच करके एक कैरेक्टर दिया था कि आप एक बिजनेसमैन लगे, और इसमें आप इसमें भी अनिल कपूर ही लग रहे हैं बिजनेसमैन। वाकई बहुत बड़ा एक दबाव आ जाता है। आप जी। ये तो आप खुदा की करामात मानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है मुझे कि, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान की बहुत मखसूस शख्सियत अनिल कपूर साहब, जिनका मैं लुक लाइक हूँ, और आज मैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जहाँ भी जाता हूँ, तो मैं समझता हूँ मुझे भी उतना ही प्यार मिलता है जितना अनिल साहब आरिफ, ये को। बताइए कि अनिल कपूर को भी आपने अपने संवाद सुनाए होंगे, बिल्कुल। वो कौन सा डायलॉग है जो जो आपने अनिल कपूर साहब को सुनाया, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। वो मैंने सुनाया उसमें कि मोहिनी वाला, मोहिनी तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे प्यार के खातिर इतने दूर आया हूं? बेवकूफ लड़की, सौदा किया है तुम्हारे बाप से, तुम्हें छुड़ा कर लाने पर सक्सेना ने मुझे 50,000 रुपये देने का वादा किया है, जिसे तड़ीपार लोग सुपारी कहते हैं, सुपारी। तुम सपनों की बात करती हो, सपने तो मैंने भी देखे थे। मैं समझता था मेरे सपने मेरे मुट्ठी में हैं, मगर कब वो रेत की तरह मेरे मुट्ठी से फिसल गए, पता ही नहीं चला। उसी तरह तुम्हारा मुन्ना बदल गया, उसके सपने बदल गए, उसके सपने अब अमीर बनने के हैं, और इसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े तो अपनाएगा, समझी? वेरी गुड। तो वाकई एक ऐसे कलाकार को आज हम विश कर रहे हैं जिनका नाम है अनिल कपूर। उनको अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा, तो एक नज़र और डालते हैं कि उनके जो संवाद अदायगी का जो अंदाज है, फिल्मों में काम करने का जो तरीका है, उस पर हम डालते हैं एक नज़र और देखते हैं कि वाकई अनिल कपूर कितने महान कलाकार हैं। ये क्या धांधली मचा रखी है? ब्लैक का धंधा करते हो, वो भी मोहल्ले वालों के साथ? हुक्का पानी बंद हो जाएगा, किसी हवा में ना रहना। अरे कहां छुपे हो? अरे क्या बात है कलुमल जी, एक ही हाथ में डर के मारे चूड़ियां पहन ली। वाह वाह, उठो। औरत गन्ने का रस निकालने वाली मशीन है, नरक का द्वार। उसे नजर मिली नहीं कि गाड़ी गई पटरी से। अरे अरे, ये क्या हुआ? करवा लिया ना मुंह काला? नहीं। क्या नहीं? खबरदार, 40 से पहले किसी के चक्कर में आया तो। क्या देख रहा है? उस्ताद मस्तराम गधा है, कौन? बेवकूफ भी है। अच्छा, तू भजन दास का भाई चरण दास है ना? और तू कलुमल की बेटी चमेली है ना? पहचानता तो फिर पूछता क्यों है? तू टेबल के नीचे क्या कर रही थी? हाँ, वो मेरे पैसे नीचे गिर गए थे ना, उन्हें उठा रही थी। कितनी जोर से मेरा हाथ खींचा। मैं नहीं सोचा कलुमल का आदेश की मैंने। तेरी मत मारी गई है क्या? हाँ। क्या? अच्छा चमेली, कितनी बार तुम्हें मैंने पहले देखा है, लेकिन आज आज क्या? आज तुम सचमुच चमेली लग रही हो। पहले क्या लगती थी? चुड़ैल। क्या कहा? तो वाकई जब जब किसी कलाकार को अगर हम महान कहते हैं आरिफ साहब, तो हमारी भी जो हमारा जो नज़रिया होता है उसमें भी कहीं ना कहीं से एक खूबी होती है कि आप किस कलाकार को किस भाव से देखते हैं। हमने अमिताभ बच्चन को देखा, दिलीप साहब को देखा, आज सबसे खास बात यह है कि आज रफ़ी साहब का भी जन्मदिन है और अनिल कपूर साहब का भी जन्मदिन। तो बॉलीवुड के लिए आज बहुत ही विशेष दिन है। आज आप क्या क्या करने वाले हैं ये बताइए। सबसे पहले तो मैं
अनिल कपूर साहब के लिए आया हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का भी जन्मदिन है और मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे दो महान शख्सियत के जन्मदिन के मौके पर मुझ जैसे छोटे से कलाकार को बैठकर कुछ कहने का मौका मिल रहा है। ये मेरे आप में अपनी बहुत बड़ी बात है। और रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे, रफ़ी साहब जैसा तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में कोई होगा भी नहीं। इतने ऐसी शख्सियत, ये एक ही पीस थे, इनके अलावा दूसरी कोई शख्सियत हो ही नहीं सकती। और रहा सवाल अनिल कपूर साहब का, तो अनिल कपूर साहब भी एक ही शख्स है और एक ही पीस है, इनका कोई दूसरा पीस नहीं। मैं तो उनकी परछाई हूँ, बस यूँ समझ लीजिए कि मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एज ए आरिफ खान जीना है इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और ये जूनियर अनिल कपूर, डुप्लीकेट अनिल कपूर और लुकलाइक अनिल कपूर, इससे मैं बहुत तंग आ गया। बिल्कुल। तंग मीन्स कि कोई जूनियर बोले बड़ा अच्छा लगता है, कोई मुझे लुकलाइक अनिल कपूर बोले अच्छा लगता है, हूबहू बोले अच्छा लगता है, हम शक्ल बोले अच्छा लगता है। बट जहाँ डुप्लीकेट की बात आती है, बिल्कुल, डुप्लीकेट तो वो लोग उनको कहते हैं जो स्टंट करते हैं। डुप्लीकेट वर्ड से ऊब चुके हैं आरिफ खान साहब, और निश्चित रूप से आरिफ साहब की जो पहचान है वो आज की तारीख में अब तक हो चुकी है, लेकिन आगे से हम आपको डुप्लीकेट नहीं कहेंगे और कहेंगे कि आप एक कलाकार हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी दुनिया के एक स्टार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। और ये बताइए कि आने वाले दिनों में और किस तरह की गतिविधियां आपकी हैं ऐसी जिसमें अनिल कपूर साहब ने आपको सहयोग देने का वादा किया? आप जो फिल्म भी बना रहे थे किसानों के ऊपर, उस बारे में भी अनिल कपूर साहब आपको सपोर्ट करने वाले हैं, उस बारे में बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने एक फिल्म बनाई है पुकार किसान की, और दूसरी फिल्म बना रहा था मैं कॉमेडी बोल बच्चन। तो बोल बच्चन जो फिल्म थी वो ऑलरेडी मेरा टाइटल था, लेकिन इसमें मुझसे दो लोगों ने धोखा किया। इंडस्ट्री के बड़े लीजेंड लोग हैं ये, आप समझ सकते हैं, एक डायरेक्टर और एक एक्टर, अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, वो टाइटल मेरा चोरी किया, और चोरी करने के बाद में, और इसमें सबसे बड़ी गंदी हरकत की है विकास मोहन। विकास मोहन ये वो है जो कंप्लीट सिनेमा के सुपर सिनेमा के मालिक है। उन्होंने ये सब पार्शलिटी किया और मेरा वो टाइटल गया, जब से मुझे बहुत धक्का लगा मेरे दिल को। फिर वो उसका टाइटल रखा है मैंने फेंकता है साला। तो मेरा एक एल्बम है, जो फिल्म थी फेंकता है साला, उसको मैंने एल्बम की शक्ल दे दिया। और उसका गाना अभी यूट्यूब पर है, फेंकता है साला के नाम से, न्यू प्रोमो फेंकता है साला म्यूजिक एल्बम के नाम से। ऑलरेडी ये यूट्यूब पर है, बिल्कुल, जो भी देखना चाहे देख सकते हैं। रहा सवाल पुकार किसान की, तो ये हमारा करप्शन का जो दौर है, करप्शन के दौर में मैंने ये फिल्म बनाई है पुकार किसान की, जो किसान आत्महत्या बेस है। मेरी फिल्म देखने के बाद में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और ये फिल्म मैंने बनाई इसलिए अपने खून पसीने की कमाई लगा करके, जितना मैंने ज़िंदगी में कमाया था किसान भाइयों के लिए अर्पित कर दिया, और उसी लिए मैंने ये फिल्म बनाई, जो मेरी 50% पिक्चर कंप्लीट है। लेकिन उसमें भी देखा है मैंने कि जहाँ भी गया, जो खुद किसान हैं, ये जितने भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम हैं कि ये वित्त मंत्री है, ये CM है, ये सब धोखेबाज है। कोई एक आदमी भी मुझे सच्चा नहीं मिला जो किसानों के हमदर्दी की बात करता है। स्टेज पर तो बात करता है, लेकिन पीछे जाकर के किसानों के बारे में कुछ गलत बोलता है। बिल्कुल। और मैं ही एक बेवकूफ़ था जो किसानों के मुद्दे को लेकर के मैंने एक फिल्म बना ली। बहुत बड़ी बात होती है आज की तारीख में। लेकिन आरिफ ये बताइए कि अगर हम अनिल कपूर की बात करें तो उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें एक दिन के लिए वो CM बनते हैं। आज की तारीख में अगर आपको एक दिन के लिए CM बना दिया जाए तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो आरिफ खान क्या क्या करेंगे? हाँ, मैं ये करूँगा कि सबसे पहले तो स्वच्छ भारत अभियान का जो मोदी साहब ने ये चलाया है, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा स्वच्छ भारत के लिए। और उस पर मैंने एक गाना भी लिखा है। वेरी गुड। और वो गाना मैं BMC के पास जा रहा हूँ, BMC उसको चला नहीं रही, जबकि उसका फर्ज बनता है। कुछ लाइन याद है तो 2-4 लाइन सुना दीजिए। वो गाना है कि अपने भारतवर्ष को हम सब स्वर्ग बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, फल फूल उगाएंगे। दूसरा गाना है कि पर्यावरण से प्रदूषण को दूर भगाएंगे, सभी तरह के उठते धुओं को, पर्यावरण से प्रदूषण को दूर भगाएंगे, सभी तरह के उठते धुओं पर रोक लगाएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र ना पान को थूकेंगे, सार्वजनिक स्थल पर ना सिगरेट जलाएंगे। ये गाना मेरा तैयार है एल्बम। BMC के पास जाता तो BMC में सब जो भी लोग बैठे, एक भी आदमी ऐसा नहीं है, महापौर से लेकर, एक तो इनके पास जातिवाद का लफड़ा है कि अरे ये प्रोजेक्ट लेकर कौन आया, मुसलमान आया, ये प्रोजेक्ट लेकर आया कौन आया, दलित आया। तो ये जातिवाद के चक्कर में ये अच्छे प्रोजेक्ट भी ले नहीं पा रहे। और मैं चाहता हूँ कि ये गाना ले और लेकर के
पूरे महाराष्ट्र में चला है। बिल्कुल। और मैं दूसरा चाहता हूं कि मिनिस्ट्री से, दिल्ली मिनिस्ट्री से, दूरदर्शन से हम लेमन न्यूज़ पे चलाएंगे और लेमन न्यूज़ के जरिए हम आपका प्रचार करेंगे, क्योंकि आपका जो मकसद है। अब ये बताइए, चलते चलते बहुत कम समय रह गया है, आज की तारीख में अगर कोई अनिल कपूर बनना चाहे तो आपका किस तरह का, मतलब आप किस तरह की सलाह देंगे उसको? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई अनिल कपूर बने या शाहरुख खान बने। अपना खुद का टैलेंट का मुजाहरा करे। इसमें सक्सेस भले ही लेट मिलेगा, लेकिन आपके खुद का स्टम्प लगेगा, आपका खुद का जो नाम है वो आपके साथ लगेगा। बिल्कुल। किसी और का नाम लगाना ये बेवकूफ़ी है, और उसमें थोड़ा सा हल्का देखते हैं लोग। इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं ना कि नकल करने वाले को, कॉपी करने वाले को, नकल करने के लिए भी बहुत अकल की जरूरत होती है। अकल की जरूरत होती है। अगर आपको अकल है तो आप अपने आप को देखिए। अनिल कपूर ने सिर्फ अपने आप को देखा। हम भी देखते हैं अनिल कपूर को एक बार फिर कि वाकई उनको किस तरह से हम आज विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। एक ही है, दूर से बात नहीं कर सकती आप? अरे काट नहीं खाऊंगी मैं तुम्हें। इतना डरते क्यों हो मुझसे? डरते हैं? अरे डरेंगे क्यों? किराया पहले ही दे चुके तुम्हारे ननद जी को। ओहो, किराया थोड़ी ही मांगने आई हूँ मैं। इतना पूछने आई हूँ कि अगर कोई तुम्हें पहले से ही गाना लिख के दे तो भी तुम उसकी धुन बना सकोगे? फिर वही बात। देखा छोटू, ये मराठी छोकरी फिर चैलेंज फेंक रही है प्रेम प्रताप पटियाले वाले को। अरे गुरु, तुम तो लड़ने को ही बैठ जाते हो खाली फुकट। पूछना तो मांगता है ना, कौन सा गाना है जिसकी धुन बनाने की है? हाँ बोलो, कौन सा गाना है जिसकी तू? ये गाना है कि जन्म पत्री है? पढ़ोगे नहीं? क्या लिखा? पढ़ो तो क्या लिखा है? हैं? तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, हमारे बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना हम नहीं। तेरे बिना मैं नहीं, ओए ओए, ओ मेरे बिना तू नहीं, ओए ओए, हाँ तेरे बिना मैं नहीं, ओए ओए, ओ मेरे बिना तू नहीं, ओए ओए, हमारे बिना प्यार नहीं, प्यार बिना हम नहीं, प्यार बिना हम नहीं। क्यों, कैसी लगी तुम? तो वाकई ये खुशकिस्मती है उन दर्शकों के लिए, उन प्रशंसकों के लिए जिनके बीच आज भी अनिल कपूर सक्रिय हैं और आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं आरिफ खान। आरिफ साहब, समय बहुत कम है जी। और चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने अंदाज में, अनिल कपूर साहब के अंदाज में? जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि दोस्तों, तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। सर से पाँव तलक मस्का है, बोले तो एकदम झकास। लेमन के लिए एक बात कहना चाहूँगा, लेमन चैनल के लिए, कि गली गली में ये चर्चा आम हो तेरा। मेरे दिल की गहराई से निकली बात लेमन चैनल के लिए कि गली गली में ये चर्चा आम हो तेरा, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो तेरा। लेमन नाम है प्यारा, खुशी मिले सबको, कि आसमां की बुलंदी पे नाम हो तेरा। वाह वाह, वाकई। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपने सफ़र में हमेशा सफल रहें अनिल कपूर की तरह। आरिफ साहब, हमारे स्टूडियो में आप आए, समय निकाला आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज की तारीख में अगर आप अनिल कपूर साहब को विश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और उनकी जो अदाकारी है उनको देखते हुए आप सलाम कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मिस्टर इंडिया या फिर ऐसी कई फिल्में हैं जिसके ज़रिए उन्होंने हमेशा दिलों पर राज किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और कहिए झक्कास, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Global advertisers scaling new heights in outdoor media.